तो दीक्षा भूमि का ये निकासी द्वार है और यहाँ से एक गेट से अंदर जाते हैं और एक गेट से बाहर आते हैं, यानी चार दिशाओं का ये गेट है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली, चारों दिशाओं में धम्म की जो गति है वो फैल जाए, इसी प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह दीक्षा ली। बुद्ध का जो धम्म है चारों दिशाओं में, एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है सबसे बड़ा धम्म, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को पाकर लोग एक मजबूत धम्म की स्थापना करते हैं। इस धम्म के सद्भाव में तमाम भिक्खुगण, तमाम उपासकगण और तमाम युवा साथी, आज यह गति इतनी बढ़ गई है कि यहाँ लाखों की जनसंख्या में लोग पहुँचते हैं। इस धम्म की गति को बढ़ाने के लिए, बुद्ध के इस धम्म को बढ़ाने के लिए तमाम लोगों का योगदान है। इसमें चाहे सतगुरु रविदास हों, चाहे संत चोखा मेला हो, किसी भी राज्य से जितने भी अनुयायी हुए हैं उन्होंने बुद्ध के धम्म को बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस धम्म को 14 अक्टूबर 1956 यानी दशहरा के दिन एक मजबूत स्तंभ के साथ मजबूत किया और स्थापित किया। यानी यह जो भूमि है नाग लोगों की भूमि नागपुर, यहाँ पर आरएसएस का केंद्र भी है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस उद्देश्य के साथ इस धम्म को यहाँ पर स्थापित नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि जो नागपुर नाग लोगों की भूमि है यहीं से धम्म का स्थापन हो और यहाँ से चारों दिशाओं में, इसके चारों तरफ देख सकते हैं जो चार गेट बने हुए हैं, चार आर सत्य हैं बुद्ध के, और चाहे सम्राट अशोक के जो चार मुख वाला जो शेर का स्तंभ है, अशोक स्तंभ जिसे बोलते हैं, वो भी चारों दिशाओं के लिए है। तो इन सभी दरवाजों पर आप देख सकते हैं वो भी सब कुछ लगा हुआ है और इन गेटों के माध्यम से जो उद्देश्य है बुद्ध के धम्म का, लगातार चारों दिशाओं में बुद्ध के अनुयायी यहाँ पर कल पहुँचेंगे, आज भी पहुँचे हैं। लाखों की जनसंख्याओं पे जनसंख्या पहुंचती है यहाँ पर, और एक ही बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि की गूंज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा तमाम का पालन करते हुए कल यहाँ से लोग निकलने वाले हैं। मेरे पीछे तमाम हुजूम है, यह निकासी द्वार मेरे बीच में है। तो बने रहिए वार्डर एक्सप्रेस के साथ, यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर देखते रहिए। चलिए तो बात कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, दीक्षा भूमि पर हम मौजूद हैं। कहाँ से पहुंचे भाई साहब? हम लोग छत्तीसगढ़ से आए। क्या नाम है? मोहन बंजारे। क्यों आना हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मभूमि देखने के लिए आए हैं। बाबा साहब का जन्मभूमि नहीं, दीक्षा भूमि। दीक्षा भूमि देखने आए हैं। दीक्षा भूमि देखने आए, क्या संकल्प लेके जाओगे, क्या सीख कर जाओगे? इसके लिए तो संकल्प लिए हैं सर, आए हैं तो अच्छा। कहीं झूठ नहीं बोलेंगे, ये दारू शराब और आप बंद कर देंगे। बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा है, उसमें पे चल पाओगे? कुछ कुछ को पालन करेंगे और कुछ को पालन करके कब से प्रयास करोगे? आज से आज से ही आज से ही मानना शुरू सर। अकेले ही मानोगे, परिवार भी मानेगा? पूरा परिवार भी मानेगा। मेरा 300 आदमी है मेरा गाँव में। 300 आदमी आए हैं यहाँ पर? 300 आदमी से नहीं, कम से कम 15-16 आदमी आए हैं। अच्छा, 15-16 आदमी आए हैं। बाकी गाँव में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा जिला पड़ता है आपका? जांजगीर जांजगीर। जांजगीर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा से पहुंचे हैं। अच्छा अच्छा, और क्या संदेश लेकर आए हो अपने जांजगीर चांपा से? वही संदेश लेके आए हैं, चलो बाबा साहब का देख लेते हैं कैसा मेला है, क्या है कैसे। तो यहाँ पे आने पर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से प्रवचन भी हुआ, बौद्धिक जी ने अच्छा से कुछ बात बोला, उसका भी कुछ पाए हैं और इसका मेला देख के अपने फिर वापिस आएंगे। अब की बार अपना परिवार पूरा लेके आएंगे, पूरा परिवार। हम लोग दोनों भाई हैं, ये बड़ा है मैं छोटा हूँ, ये सरपंच है गाँव का। चलिए, तो गांव के सरपंच भी आ गए यहाँ पर, और सरपंच यानी पूरी पंचायत। सरपंच जी, पंचायत आती है ना, सरपंच आ गए आती है। बाबा साहब की कोई एक दो बात याद हो तो बता दी। हम लोग को बाबा साहब के बारे में बहुत जानते हैं, बच्चों लोग को करते हैं। एक बात बता दो, बाबा साहब की इसको हम मानते पूर्ण तरीके से जो बोला है साहब, पढ़ाने लिखाने के लिए मार्गदर्शन से पढ़ा लिखा रहे हैं बच्चों को। जैसे बाबा साहब पढ़ाई लिखाई किया है वैसे अपने बच्चे को बहुत आगे पढ़ाए। मेरे 2 लड़का। लोग गांव में तो बाबा साहब की बात को नहीं मानते, दारू ज्यादा पीते हैं लोग। उसे छोड़ने ले आए हैं साहब, छोड़ेंगे साहब, छोड़वाएंगे, छोड़ेंगे, हम खुद पीते हैं। चलो, तो बाबा साहब की 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा हुई थी। उस दीक्षा के बाद लगातार दीक्षा तो लोग लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रूढ़िवादी विडंबना में बहकर बाबा साहब के उस मूवमेंट को भूल जाते हैं। जब 1956 बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जाति का संपूर्ण विनाश कर दो, इस देश में अगर सत्ता पाना है तो आप सबसे पहले बौद्ध धर्म को अपनाइए या फिर सत्ता पर कब्जा करिए। तो दोनों ही रास्ते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खोले थे, लेकिन अभी तक बहुजन समाज के लोग उन रास्तों पर नहीं पहुंच पाए हैं। तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। तो आज दीक्षा भूमि पर तमाम पहुंच रहे हैं, उपासक भी पहुंच रहे हैं, भिक्खुगढ़ भी पहुंच रहे हैं। भिक्खु संघ से निवेदन करूंगा, सबसे पहले आपको बंदनामी बनती जी। और आप कहाँ से पहुंचे? मैं अमरावती से आया। अमरावती से पहुंचे। कब से भिक्खु कब से बने?
मेरे को मैं जब 18 साल का था, जब मेरे भाई ने वजीराबुद्दीन नाम के भंती जी थे ब्रह्म देश के, उन्होंने मेरे भाई ने वो वजीराबुद्दीन भंती जी को दीक्षा दे दिया उन्होंने मेरे को। वो वजीराबुद्दीन भंती जी ने मेरे को अपना जहाँ पे बाबा साहब को जलाया कि नहीं, दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, वहाँ पे वजीराबुद्दीन ने हमको लेके गए थे और वहाँ पे मेरे को बहुत बहुत पढ़ाया। अब जब मेरे माँ बाप बोल रहे थे कि बाबा उनको लेके आओ, तो मेरे को घर को लेके आ गए। और भी मैंने 2 साल होने के बाद में और मैंने दीक्षा ली आनंद कौशल्य के पास से, आनंद आनंद कौशल्या भदन आनंद कौशल्या के पास से दीक्षा ली। फिर बाद में और भी माताजी पिताजी ने बोला क्या उसमें कुछ पढ़ा नहीं, और भी मैंने सुरेश ससाई से दीक्षा लिया है। किस उद्देश्य के साथ आपने लिया? आपने इतने भिक्खू, बड़े बड़े महान भिक्खुओं से दीक्षा ली, उद्देश्य क्या है? क्यों ली दीक्षा? क्या करना चाहते हो दीक्षा लेकर? हाँ, तो मैं बहुत व्यसनी आदि था। मैं बहुत यानी छोटा था तो मैं कोई आदमी से, लड़की से, गैया से मैं मारझोड़ करता था। इसलिए मैंने मैंने मेरे दिल को सोचा क्या ये दीक्षा में इसमें अच्छा है, अच्छा रहना है। और मैंने और फिर बाद में मैंने दीक्षा लेने का उद्देश्य क्या था? क्या करना चाहते हैं भिक्खू बन के, ये बताइए। हाँ, मैं बहुत बहक बहक गया था, नशे पानी में था, झगड़े कर रहा था, और मैं गुणवंत बाबा संत भी बन गया था, लाखनवाड़ी का जे थे कि नहीं। इसलिए सब कुछ छोड़ के भिक्खू बन गए और अब बुद्ध के धम्म को बढ़ा रहे हैं। कहाँ से पहुंचे बाबूजी? वर्धा वर्धा से। किस लिए आए? दर्शन के लिए। दर्शन करने। कितनी बार आ चुके हैं? अभी तक तो बहुत बार आया। आप प्रतिवर्ष आते हैं, बहुत सारे लोग, और आप भी आते होंगे। वास्तविक बुद्ध हमको मानते कैसे ही दर्शन करने? हम्म, बुद्ध धम्म को पालन भी करते हैं कि बस ऐसे ही दर्शन करके चले गए? पालन करते हैं ना। हाँ, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में से कौन सी प्रतिज्ञा का पालन करते पूरा। हैं? एक दो बोल के दिखाइए, कौन सी आती है आपको? मैं ब्रह्मा विष्णु मैं इसको नहीं मानता। मैं किसी देव देव नहीं मानते तो जोर से बोलो ना, धीरे क्यों? नहीं मानता, और किसी भी देव देवता की पूजा नहीं करता हूँ मैं, पहले से ही, शुरू से ही। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर आज कोई इस बात को कह दे भरी मन से, तो लोग उस पर एफआईआर कराने पहुंच जाते हैं। लोग उसके खिलाफ रिपोर्ट करने जाते हैं कि ये हमारे उनको देवी देवताओं को नहीं मानते। बल्कि बाबा साहब ने 1956 में ये बात कह दी थी। बाबा साहब पे कोई एफआईआर नहीं करे, लेकिन लोगों पे एफआईआर करवा देते हैं। आज तो लोग कहते भी नहीं है चित्र में, और बुद्ध धम्म की दीक्षा लेते हैं तो जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा उनको बोलते नहीं, क्यों नहीं बोलते? किस बात पता नहीं। आप इतने वर्षों से आ रहे हो, क्या वास्तविक बुद्ध धम्म परिवर्तन हो रहा है? लोग हाँ, बहुत हो रहा है। महाराष्ट्र में ही हो रहा है क्या और जगह भी हो रहा है? नहीं, सभी जगहों पे हो रहा है। कितने लोग मानते हो बौद्ध? कितने बौद्ध बन गए होंगे? अभी तो पूरा भारत ही बनने जा रहा है। हाँ, बन रहा है। वो तो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे हुए हैं, आप कह रहे हो बौद्ध राष्ट्र। आपको धमका रहे हो, बाकी कुछ बाकी कुछ नहीं। पूरा पूरा संघ चिल्लाता है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। जितने भी बाबा हैं वो चिल्ला रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप कहते हो बौद्ध राष्ट्र। वोट इकट्ठा करने के लिए वो ऐसा कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं। वो कभी नहीं होगा हिंदू राष्ट्र। तो बहुजनों की ना तो सत्ता आई और ना ही पूरा भारत बौद्ध में हो पाया, क्या कमी रही है? कमी कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं है। ठीक। चलिए, तमाम साथी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और भी बात कर लेते हैं। कहाँ से पहुंचे भाई साहब? सीहोर भोपाल के पास। क्यों आना हुआ? कल जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कार्यक्रम रखा गया है धम्म दीक्षा का, उसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उसी कारण से आए। धर्म प्रकाश भारती जी पहुंच रहे हैं? जी, वो तो क्या उद्देश्य के साथ आ रहे हैं? लाखों की तादाद में लोग धम्म दीक्षा कर लेंगे। आपने दीक्षा ली है अभी तक? अभी तक नहीं कर लेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा कब से काम कर रहे हैं? अभी लगभग 1 साल हुआ है। हाँ।
चलिए तो लगातार बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। तमाम साथीगण पहुंच रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम जगह के लोग आज दीक्षा भूमि नागपुर पर पहुंच रहे हैं। नागपुर में दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले तमाम लोग पहुंच रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की उन प्रतिज्ञाओं का भी पालन करने की कोशिश में है। हालांकि अभी तक जो खास प्रयास है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था कि हम बाबा इसको भारत को बौद्धमय करेंगे, लेकिन बौद्धमय भारत की पर संकल्पना के साथ तमाम देश में लोग चल रहे हैं। लेकिन दीक्षा भूमि पर क्या कुछ नज़ारा है, ये लगातार हमारी कवरेज के माध्यम से देख सकते हैं।